आज धनतेरस का त्यौहार है और आज के दिन ही मार्केटों में भारी भीड़ देखने को मिली है। आपको बता दें कि आज धनतेरस है, कल छोटी दिवाली है, उसके बाद 20 तारीख को दिवाली का ये पावन त्यौहार है और जितने ही त्यौहार नज़दीक आते जा रहे हैं मार्केट में भारी भीड़ देखने को मिली है। काफ़ी लोगों को तो मार्केट में पैर रखने तक की जगह नहीं मिली है। यहाँ मार्केट में दिवाली की ऐसी धूम है, धनतेरस की ऐसी धूम है कि चारों तरफ साज सजावट देखने को मिल रही है, रंगोली मिल रही है, मिट्टी के दिए देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी सारी साज सजावट की चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। तो हम यहाँ पे सदर मार्केट में हैं और सदर मार्केट में भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी दुकान लगाए बैठे हैं और आज की अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सोने चांदी के दाम क्या हैं और कौन कौन सी खरीदारी वाली चीज़ें मिल रही हैं, उनके दाम क्या हैं और ये लोग अपनी दिवाली किस तरह से मना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। तो हम यहाँ मार्केट के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ लोगों से जानेंगे कि आखिर वो अपना ये त्यौहार कैसे मना रहे हैं, धनतेरस के इस खास अवसर पर वो क्या कर रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे एक दुकानदार है अमित कुमार, इनसे पहले पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हैं इस खास अवसर पर। आज धनतेरस है सर, क्या इस बार धनतेरस पर आप खास कर रहे हैं? मैम खास ये है कि हम जो अपने कस्टमर्स के लिए नए नए प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, जो पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट्स महंगे थे उनको कोशिश करिए कि रीजनेबल रेट पे हम बेच सकें। हमारे पास कैंडल्स आई हैं नई तरह की, कुछ ऐसे दिए हैं जो कि पानी में जलते हैं और शुभ दीपावली हैं डिफरेंट टाइप्स की। और धनतेरस पे जैसे आपको पता है कि लोग झाड़ू हैं और सब ये लोग शुभ मानते हैं खरीदना, तो वो सब का अरेंजमेंट हमने करा है कि लोगों को दिक्कत ना हो कि वो प्राइस के रिगार्डिंग। तो आपने यहाँ पे सुना कि किस तरीके से यहाँ पे एक आदमी ने बताया कि किस तरीके से वो अपनी दिवाली मना रहे हैं, कम रेटों में उन्होंने चीज़ों को अब बेचने का फैसला किया है। इससे हालांकि उनकी जेब पे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो काफ़ी नई नई चीज़ें इस बार इस त्यौहार पे लेके आए हैं। तो जब हम दुकान पे आ गए हैं तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। तो पहले तो ये यहाँ पे लक्ष्मी जी के जो चरण हैं वो तो आपको पता ही होगा कि मिलते हैं। ये थोड़ा नया डिज़ाइन है, इसमें सितारे मोती लगे हुए हैं, काफ़ी सुंदर है ये। और शुभ लाभ जो हम अक्सर गेट पे लगाते हैं और एक ये नया आया है जो हम मंदिर के पास लगा सकते हैं, स्वस्तिक का निशान जो बहुत शुभ माना जाता है, ये भी हम लगा सकते हैं। और ये गणेश जी की नए वाले स्टिकर्स आए हैं, ये भी काफ़ी चल रहा है इस बार। धनतेरस के इस खास अवसर पर अपना सामान बेचने के लिए दुकानदार जितने ज़्यादा उत्साहित होते हैं उससे ज़्यादा जो खरीदारी करने के लिए जो लोग आते हैं यहाँ पे, जो कस्टमर्स आते हैं वो ज़्यादा उत्साहित होते हैं। हमारे साथ यहाँ पे उमेश जी हैं जो खरीदारी कर चुके हैं धनतेरस की। सर, क्या क्या आपने ख़रीदा है और धनतेरस पे क्या कुछ खास कर रहे हैं? जो दुकान का पूजा का सामान होता है वो हमने झाड़ू वगैरह, जो लोग कहते हैं कि धनतेरस के मुहूर्त में इसमें टाइम पे शुभ मुहूर्त होता है, झाड़ू वगैरह, तो ये झाड़ू वगैरह लिया। लेकिन हर साल की तरह देखें तो इस बार दिवाली का इतना उत्साह नहीं दिख रहा है हमें। क्यों? ये तो नहीं पता, इस मार्केट में लोग सारे कह रहे हैं भाई मंदी का है, मंदी का दौर है, लेकिन जो हर साल का उत्साह दिख रहा है वो इस साल में नहीं है। क्या ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है या फिर लोगों की कमाई कम हो रही है? कमाई कम हो रही है, महंगाई तो ऑलरेडी जो चल रहा है वही है, कुछ ज़्यादा महंगाई में डिफरेंस नहीं है, लेकिन कमाइयाँ में बहुत कम है। आजकल ऑनलाइन का सिस्टम बहुत ज़्यादा हो चुका है और ऑनलाइन लोग बैठे बैठे परचेजिंग कर देते हैं, उस वजह से मार्केट में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमारे पास साथ एक और इशिता जैन जी यहाँ पे मौजूद हैं, खरीदारी कर रही हैं वो धनतेरस पे। मैम, क्या पहले तो बताइए धनतेरस पे आप क्या खास कर रही हैं? हम लोग लक्ष्मी गणेश जी खास ले रहे हैं, बर्तन ले रहे हैं, चांदी का सामान ले रहे हैं। धनतेरस पे धनिया लिया जाता है जैसे, वो ले रहे हैं, बस यही है। अच्छा, धनतेरस पे गणेश जी की, लक्ष्मी जी की मूर्ति भी ली जाती है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, क्या मायने हैं? कई बार से लोग कहते हैं कि उनकी मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ मानना है? ऐसा नहीं है, हम लोगों के यहाँ पे तो ये है कि हर साल हमें लक्ष्मी गणेश जी चेंज करने चाहिए। अगर आपके सही हैं तो आप बेशक मत करो, बट अगर जरा भी खंडित है तो आपको हर साल लक्ष्मी गणेश जी दिवाली पे चेंज करने चाहिए। इस वक्त मैं यहाँ पे रंगोली के स्टॉल के पास खड़ी हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कलर्स हैं रंगोली बनाने के लिए। अक्सर रंगोली की दुकानों पे लड़कियों की ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे आप डब्बों में देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग रंगों को भरा जा रहा है और इन रंगों के भरने के साथ साथ लोगों के जीवन में भी ऐसे रंग भरते हैं ये रंगोली के कलर्स। तो हमारे साथ यहाँ पे ये विक्रेता हैं, ये रंगोली बेचते हैं, यहाँ पे दुकानदार हैं। क्या नाम है आपका? अमन। अमन। तो अमन जी, क्या बेच रहे हैं आप? क्या भाव है इसके? पैकेट वाले के क्या प्राइस है? पहले 10 रुपये का पैकेट है। 10 रुपये का पैकेट। और डिब्बी वाले? 20 रुपये का मैम। अच्छा, कुछ रंगों के बारे में बताइए। पीला रंग क्यों इस्तेमाल किया जाता है, लाल रंग क्यों इस्तेमाल किया जाता है? रंगोली के लिए बनाया जाता है मैम। तो लाल रंग क्यों शुभ माना जाता है, ये आपको कुछ? जो ज़्यादा रंगोली में यूज करा जाता है,
और इसमें पीला भी करा जाता है यूज, और इसके लिए नीला वाला भी करा जाता है। ये रंगोली बढ़िया बन जाए, अपने हाथ से बनाए इसलिए। अच्छा, आप लोग जैसे रंगोली को डिज़ाइन देने के लिए कि हमें कौन सा डिज़ाइन लगाना है, कोई चौक वगैरह यूज़ करते हैं आप लोग? तो उसकी जगह पे क्या आकार देने के लिए क्या यूज़ करना होता है? आकार का जाली मिलती है हमारे पास बनाने के लिए। कहाँ से लेके आते हैं आप लोग ये कलर्स इतने, क्योंकि बारीक हैं ये, उतने एकदम पिसे हुए पाउडर जैसे नहीं है पर दरदरा सा है इसमें थोड़ा सा भी। कहाँ से आप लोग लेके आते हैं? दिल्ली से लेके आते हैं मैम। दिल्ली में कहाँ से? वो करोल बाग। करोल बाग से। तो चलिए ये बताइए, इस बार आप अपना धनतेरस कैसे मना रहे हैं, क्या स्पेशल आप अपने लिए कर रहे हैं? जी मैम, काम धाम तो है नहीं है फिलहाल, काम धाम तो है नहीं इसमें। आज ढीला है काम, अब देखते हैं काम निकलेगा नहीं अभी तक निकलेगा। कितनी कमाई हुई, कब से दुकान लगाए खड़े हैं? आज सुबह से खड़ा हूँ मैं 9 बजे से। कमाई हुई कुछ? कमाई ऐसे हुई है 500-600 रुपये की, नहीं तो पिछले साल तो बढ़िया काम चला था। अब के देखते हैं क्या होता है। तो हम यहाँ पर एक और दुकान पर आए हैं, यहाँ पे हमारे साथ अनीता जी हैं, वो बताएंगी कि अपनी दुकान पर वो इस बार क्या नया लेकर के आई हैं, क्या कुछ खास। पहले तो आप ये बताइए कि अनीता जी, इस बार आप क्या धनतेरस पर खास कर रही हैं? फ़िलहाल तो ऐसा कुछ खास नहीं है, जो होता है वो ही है। मगर आज जो चल रही है डिफरेंट चीज़ ये है कि आजकल ना लड़ियों का बहुत क्रेज़ है यहाँ पर। कोई दीवारों पर लगा रहा है, कोई ग्रिल पर लगा रहा है, कोई बालकनी में लगा रहा है, कोई डोर को डेकोरेट कर रहा है। मगर ये कुछ चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, जैसे कि ये इसकी वैरायटी बहुत बदल गई है। पहले वैरायटी थी सिंगल में येलो और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन, अब इसमें इतने सारे कलर्स आ चुके हैं, इतने सारे कलर्स हैं कि मैं आपको और दिखाती हूँ। देखो, एक तो ये वैरायटी सिंगल कलर में, इसमें और आपको मिलेगी यहाँ पे लीफ के साथ चेंजेस आपको ये मिल रहे हैं। यहाँ पे वैरायटी ऐड इतनी हो रही है। क्या प्राइस है इनका? इसका प्राइस जो मैंने आपको सिंबल वाली दिखाई थी उसका है 100 में 5 पीस आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये जो है ये 50 रुपीज़ की ईच है, तो यानी कि 250 में 5 पीस आपको मिलेंगे। प्लस इसमें एक बैल वाला पीस भी है जिसमें घंटी लगी हुई है नीचे। ये और इन्हेंस करता है, चीज़ों को बढ़ाता है। देखो, जैसे आप देखोगे इन चीज़ों को, कितना प्यारा पीस है ये, देखिए घंटी वाला। बिल्कुल, यहाँ नीचे ये घंटी लगी हुई है, ये एक नया स्टाइल चला है मार्केट में। पहले ये चीज़ नहीं थी, अब ये पहले नया नहीं है। थी, हाँ क्या बिल्कुल प्राइस है पहले ही इसका? सिंपल था। ये 70 रुपीज़ का पर पीस है। और ये जो यहाँ पे झालर ये सब टांगने वाला ये जो है लटकाया है, ये क्या डेकोरेटिंग आइटम है, इसकी तो कोई लिमिट है ही नहीं मैम। इतनी अनलिमिटेड आइटम है ना हमारे पास। किसी में तोता बना हुआ है, किसी में लोटस बना हुआ है, किसी में गणेश जी बने हुए हैं। तोता बना है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। कहाँ से लाते ये हैं आप? शांति का प्रतीक होता है। जब भी दिवाली सेलिब्रेशन होता है ना, तो तोता मोस्टली हर चीज़ों में मिलता है आपको। गणेश जी और तोता ये सबसे पहले पूजे जाते हैं, हर जगह आपको मिलेगा। और ये यूनिक आइटम है। ये कहाँ सजाते हैं? ये टांगने वाला है ना, ये क्या प्राइस है कोई इसका? होता है मंदिर के सेंटर में हैंग कर लेता है, कोई डोर पर हैंग कर लेता है, या फिर कोई बड़ा सा हॉल है उसमें अपने आप डेकोरेशन पीस को लगा देते हो। और कोई कोई मेन डोर पे लगाता है, जैसे कि ये है शुभ और लाभ, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा। ना अभी एक नया डिज़ाइन यहाँ देखा है, ये जो यहाँ पे इन्होंने जो हैंगिंग के लिए जो एक और डिज़ाइन है इनके पास, ये गणेश जी का यहाँ पे इन्होंने वुडन से डिज़ाइन करके ये लोग बेच रहे हैं। ये मुझे पहली बार, ये मेरे ख्याल से पहली बार है यहाँ मार्केट में आई। ये मुझे नया डिज़ाइन दिख रहा है थोड़ा, ये फर्स्ट टाइम है। क्या प्राइस है इसका? ये 250 का पेयर है मैम। 250 का पेयर। और ये देखिए वुलन को कितने अच्छे से यूज़ किया गया है यहाँ पर। इसका क्या ये प्राइस वुलन है? की बॉल है, ये भी 100 के है, पेयर्स में मिलेंगे आपको। कहीं पर भी आप चाहो, इसको डेकोरेटिंग आइटम है, कहीं पर भी हैंग कर सकते हो आप इसको। जैसे कि देखिए सुंदर से लक्ष्मी गणेश जी हैं, ये देखिए वस्त्र आभूषण सब पहने हुए हैं। इनको आप जब भी आप इनकी पूजा करते हो तो पहले इनको माला पहनाकर, तिलक लगाकर तब अपनी पूजा शुरू करते हो। अच्छा, एक ना कहा जाता है कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति सूंड जो होती है गणेश जी की, वो दाईं तरफ हो या बाईं तरफ, बहुत कंफ्यूजन रहता है। ये जरा क्लियर ये क्लियर इसलिए कर सकती हूँ मैं। देखिए कोई कोई होता है राइट साइड में लक्की मानते हैं, कोई कोई होता है लेफ्ट साइड। क्या है? गणेश जी जब अपनी वो लिख रहे थे ना, जो कथा बोली जाती है, जब वो लिख रहे थे तो उनकी सूंड का दांत जो है ना वो टूटा हुआ था। इस सूंड में वो दिखता है जब वो उस साइड होती है, तो इसलिए वो लक्की होती है। एक साइड में वो कवर हो जाती है। यहाँ पे दिए जरा दिखा सकती हैं आप? दिए की वैरायटी बहुत है सर, यहाँ पे देखिए इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन है। रंगोली में लगाइए, कहाँ लगाइए, जहाँ आपका मन है। तो ये रंगोली के हैं। और ये एक जो बड़ा दिया जलता पूरी रात जिसे जलाते हैं, पूरी रात आपको जलाना होता है ना,
ये वो दिया है देखिए। अच्छा, एक दिया इनके पास ये भी है, कितना सुंदर तरीके से आसपास ये इसका गोल्डन से इसे कवर किया गया है, गोल्डन जैसे डिजाइन दिया गया है हाँ कॉर्नर्स में इसके, और यहाँ पे लाल रंग किया गया है। इसका क्या प्राइस हो सकता है मैम? ये मैम सिंपल वाला 10 का होता है, बट ये पेंट है तो ये 20 का है बस। और ये इतना बड़ा difference वाला? है। ये 100 वाले हैं, और ये जो दोनों ये पूरी रात जलते हैं, ये 100 के हैं। तो क्या ये आप लोग कहीं से परचेज करके खरीद के लाते हैं, बनाते हैं अपने? कुछ लोग बनाते हैं मगर हम इनको परचेज करके लाए हैं। देखिए तो हम यहाँ पे वर्धमान चांदी घर में मौजूद हैं। यहाँ पे सोने की चीज़ें मिल रही हैं, चांदी की चीज़ें। तो यहाँ पे अमित जैन से बात करेंगे, जो मालिक हैं इस दुकान के, उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो ये बताइए कि सोने और चांदी के क्या रेट है इस वक्त? सोने का क्या रेट है? सोने का रेट इस टाइम 1,30,000 रुपये पर 10 ग्राम। और चांदी का? चांदी का 1,75,000 रुपये पर किलो। अच्छा, एकाएक त्योहार आते हैं तो ये रेट में इतनी बढ़ोतरी कैसे हो जाती है? लोगों को इतनी दिक्कत होती है सामान खरीदने में, सोने चांदी की खरीदारी ही ज़्यादा होती है दिवाली के इस खास त्यौहार। त्यौहार की वजह से तेज़ी नहीं आती, ये इंटरनेशनल मार्केट की तेज़ी है, इस वजह से चांदी और सोने के रेट दोनों ही बढ़ रहे हैं। अच्छा, धनतेरस पे इस बार क्या आप खास कर रहे हैं और क्या बेच रहे हैं इस बार? खास क्या है धनतेरस? धनतेरस पे वही कॉइन्स वगैरह, बार्स वगैरह लोग ले रहे हैं, सब लक्ष्मी गणेश लेते हैं, बर्तन लेते हैं, सब चीज़ों की डिमांड अच्छी है आपकी बार। महंगा कोई होने नया के बाद- डिज़ाइन आया आपके पास? कोई? हाँ, डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे पर हैं। दिखा देंगे आप हाँ, मैं कैमरे पे? तो यहाँ पे ये नए नए डिज़ाइंस आए हैं टॉयज़ आए हुए हैं। चांदी का। ये देखिए बच्चों का ये टॉयज़ आए हैं, ये चांदी के एरोप्लेन है ये। तो क्या प्राइस है इसका? ये 27,000 की है। 27,000 का है। ओके, और कुछ नया कोई? इसमें ट्रेन है, जैसे अपने पास ये ट्रेन आप देख सकते हैं, ये चांदी का, ये भी। इसका क्या प्राइस है? ये 17,000 की है। 17,000। इस तरह के कॉइन्स की पैकिंग में, कॉइन्स वही हैं, पैकिंग चेंज हो रही है, नए रूप में आई हैं ये वाली। और इसका क्या प्राइस है? ये 5,000 का है। 5,000 का है। अच्छा, इस बार और क्या खास हो रहा है धनतेरस पे? धनतेरस पे लोग अब की बार बार्स ज़्यादा खरीद रहे हैं। रो चांदी, रो गोल्ड, सबको यही सब चीज़ चाहिए कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट करें, सिल्वर में इन्वेस्ट करें। जितनी महंगी हो रही है, लोगों का क्रेज़ और भी बढ़ता जा रहा है इस। तो पिछले बार के मुकाबले इस बार धनतेरस में ज़्यादा आप लोगों की कमाई हो रही है या पिछली बार ज़्यादा हुई थी? कमाई दोनों बार बराबर है, बस रेट्स बढ़ने की वजह से सेल ज़्यादा हो गई है। नंबर ऑफ जैसे जो अमाउंट ज़्यादा बढ़ जा रहा है, वैसे सेल बराबर है, कोई ऐसा नहीं है। बाकी लोगों का क्रेज़ बढ़ा ही है इस साल पिछले साल से। तो ये थी हमारी धनतेरस और दिवाली से रिलेटेड ये स्पेशल रिपोर्ट। हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरीके से सोने चांदी के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। साज सजावट का जो सामान है वो मार्केटों में किस दाम में बिक रहा है, महंगाई कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है, आम जनता को क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, और इस बार धनतेरस पे क्या कुछ नया आया है, क्या कुछ नई चीज़ें मार्केट में देखने को मिली है। ये सारी जो तमाम रिपोर्ट्स है हमने आपको दिखाई। धनतेरस पे हमारी स्पेशल रिपोर्ट में हमने आपको ये भी दिखाया कि जो दिए हैं, दिए किस तरीके से लोग अपने हाथों से बनाते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं, उस पर अलग अलग तरीके के पेंट सप्लाई करते हैं जिसपे वो खूबसूरत लगता है। और मार्केट में सोने चांदी से रिलेटेड नए जो बर्तन आने लगे हैं वो भी हमने आपको दिखाए। तो ऐसे ही और हम जितनी भी तमाम जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल न्यूज़ टाइम के साथ जुड़े रहिए। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी, कैमरामैन सुशील बहल के साथ।